भगवान के प्रिय भक्त हरिवल्लभ, वो भक्त जो भगवान को प्रिय हैं, उनकी कथाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने लक्ष्मी जी की कथा का कल श्रवण किया। लक्ष्मी जी हैं कौन? लक्ष्मी जी का विष्णु जी से क्या संबंध है, तात्विक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से? और लक्ष्मी जी हमेशा ही विष्णु जी की सेवा में क्यों उपस्थित रहती हैं? क्या आशय है इसका? उनके अभिन्न संबंध को जानने की चेष्टा की हमने कल। मुझे आशा है श्रवण करने वालों को कुछ लाभ हुआ होगा अवश्य ही। आज हम भगवान के एक और प्रिय भक्त, जो भगवान के वाहन भी हैं, भगवान के ध्वज पर भी आसीन हैं, भगवान के आसन भी हैं, ऐसे भक्त की कथा का श्रवण करेंगे, गरुड़ जी का। गरुड़ जी ऐसे भक्त हैं जो भगवान के सेवक भी हैं और सखा भी हैं, साथ साथ हैं दोनों, सेवक भी हैं, सखा भी हैं, वाहन भी हैं, आसन भी हैं। तो बड़ी आत्मीयता है दोनों में, भगवान में और गरुड़ जी में जो आत्मीयता का संबंध है, एक अंतरंग संबंध, बड़ा ही सौंदर्य है इसमें। तो सर्वप्रथम देखेंगे गरुड़ जी की उत्पत्ति कैसे हुई और गरुड़ जी भगवान के इतने प्रिय कैसे हो गए। भगवान के प्रिय भक्त तो बहुत हैं, ऐसे कई भक्त हैं जो भगवान को प्रिय हैं, लेकिन भगवान ने गरुड़ जी को ही अपना वाहन क्यों बनाया? भगवान ने, विष्णु जी ने गरुड़ को ही अपना वाहन क्यों बनाया और किसी को क्यों नहीं? ऐसी क्या विशेषता है गरुड़ जी में? उसका आज हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। ये कथा आती है महाभारत में। महाभारत के आदि पर्व में गरुड़ जी की बड़ी ही सुंदर विवेचना प्रस्तुत की गई है। गरुड़ जी हैं क्या? गरुड़ जी किस तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तत्व को दर्शाते हैं, उसकी बहुत ही सुंदर विवेचना है। गरुड़ जी के पूरे वैभव की विवेचना महाभारत के आदि पर्व में है। उसके ही कुछ अंश मैं आपके समक्ष आज श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं कश्यप ऋषि से विवाहित थीं। प्रजापति दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप के साथ ब्याही गई थीं। इन 13 में से 2 का नाम था कद्रु और विंता। बहनें थीं और एक ही पति थे इनके। दोनों का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था और दोनों ही कश्यप ऋषि की सेवा करने लगी पुत्र प्राप्ति की कामना से। संतान प्राप्ति हो इस कामना से अपने पति की सेवा में जुट गईं। महर्षि कश्यप इन दोनों की सेवा से संतुष्ट हुए। सेवा से संतुष्ट होने के पश्चात उन्होंने पूछा कद्रु से भी और विंता से भी कि आपको क्या चाहिए। कद्रु ने क्या मांगा कि मुझे समान शक्ति वाले 1000 नाग चाहिए पुत्र के रूप में। क्या मांगा? नाग। 1000 नाग चाहिए पुत्र के रूप में, सब समान शक्ति वाले हों। कद्रु ने ये मांगा। अब विंता की बारी आई मांगने की। विंता कहती है कि मुझे 1000 नहीं, मुझे 2 ही पुत्र चाहिए। मुझे आप केवल 2 पुत्र दें, लेकिन वो सब क्या हों? कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ हों। मुझे 1000 पुत्र नहीं चाहिए 2, लेकिन दोनों कद्रु के 1000 पुत्रों से बेटर होने चाहिए। हर मामले में बेटर हों, ज्यादा क्वालिफाइड हों, ज्यादा टैलेंटेड हों।
ऐसा क्यों? ईर्ष्या की भावना। ईर्ष्या की भावना की सगी बहन भी है लेकिन सौत भी है। तो सोतियाटा मन में आ गया कि मेरी सौत की संतान मेरी संतान से उत्तम ना हो। और ये मन में आ गया विंता के कि कद्रू ने तो चलो 1000 पुत्र मांग लिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे 2 ही पुत्र होंगे और कद्रू के 1000 पुत्रों से श्रेष्ठ होंगे तो उनका वो सामना कर लेंगे। मैं ज्यादा बलशाली शक्तिशाली रहूंगी अपने 2 पुत्रों के बल से ही, और कद्रू अपने 1000 पुत्रों के बल से भी मेरा कुछ कर नहीं पाएगी। प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई, अनहेल्थी कंपटीशन। चलिए, अब जो मांगा कश्यप ऋषि ने दे दिया। कश्यप महर्षि ने कह दिया कद्रू को कि ठीक है, तुम्हें 1000 सांपों की, नागपुत्रों की प्राप्ति होगी और विंता को भी 2 पुत्रों की प्राप्ति का वर दे दिया। कालांतर से कद्रू ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। 2 अंडे उत्पन्न हुए विंता से और 1000 अंडे उत्पन्न किए कद्रू ने, जिसने 1000 नाग मांगे थे पुत्रों के रूप में। ये अंडे 500 वर्ष तक अपनी यथास्थिति बनाए रहे। कद्रू के 1000, विंता के 2 अंडे 500 वर्षों तक जैसे थे वैसे बने रहे, फूटे नहीं, इनसे कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। 500 वर्ष बीतने के पश्चात कद्रू के 1000 अंडों से 1000 नाग उत्पन्न हो गए। कद्रू के 1000 अंडों से 1000 नाग उत्पन्न तो हो गए, लेकिन विंता के अंडे ज्यों के त्यों पड़े थे। अब विंता को टेंशन हो गई कि सौत के यहां तो 1000 पुत्र हो गए, 1000 नाग पुत्र हो गए सौत के यहां, और मेरे ये 2 अंडे जैसे हैं वैसे के वैसे ही पड़े हैं। कद्रू ने इस ऊहापोह में, इस टेंशन में आके क्या किया, एक अंडे को खुद ही फोड़ दिया। 2 अंडे थे उसके पास, दोनों में से एक अंडे को, माफ कीजिएगा, विंता ने खुद ही फोड़ दिया। कद्रू के तो 1000 पुत्र हो गए। इस टेंशन में विंता ने एक अंडे को खुद फोड़ दिया और उस पूर्ण रूप से ना विकसित होने के कारण उस अंडे से एक जीव, एक पुत्र की उसे प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र विंता का, उसका केवल ऊपर का जो शरीर था वो तो बन चुका था, लेकिन नीचे का आधा शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया था। अब इस पुत्र को अपनी माता पर क्रोध आ गया। क्रोध आ गया क्यों? कि आपसे प्रतीक्षा नहीं हुई और आपने मेरा पूर्ण विकास होने से पहले ही अंडा फोड़ दिया। इन पुत्र का नाम है अरुण। ये अरुण हुए और पूर्ण रूप से विकसित ना होने के कारण, ऊपर का भाग तो पूर्ण रूप से विकसित और पुष्ट था, लेकिन शरीर का नीचे का आधा भाग अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया था। क्रोधित होकर माता को शाप दे दिया कि जिस सोत के डाह के कारण, जिस सोत के ईर्ष्या के कारण तुमने मुझे समय से पहले इस अंडे से बाहर आने पर विवश कर दिया, अंडा तोड़कर, तुम्हें उस सोत की दासता स्वीकार करनी पड़ेगी, तुम उस सोत की दासी बन जाओगी। गुस्से में तो यह कह दिया। विंता को तो बुरा लगा ही, घबरा गई, मुखमंडल की कांति उड़ गई और अपने पुत्र से कहने लगी कि ये तुमने क्या कर दिया, मुझे उस अपनी सोत की दासी बनाने का श्राप दे दिया, जिससे बचने के लिए, जिस सोत के से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ही मैंने पुत्रों की याचना की थी महर्षि कश्यप से, अपने पति देव से। ये सब बातें सुनकर अरुण ने कहा, ठीक है, ये जो दूसरा अंडा है इसको तुम
जल्दी मत फोड़ना, समय से पहले इसे मत फोड़ना, इसे खुद फूटने देना, और इस दूसरे अंडे से जो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा वो तुम्हें अपनी सोत की दास्ता से मुक्त करा देगा। तो विंता का एक पुत्र अरुण उसको श्राप देता है कि तुम कद्रू की दासी बन जाओगी, साथ में ये भी कह देता है कि समय आने पर तुम्हारा दूसरा पुत्र जो दूसरे अंडे से उत्पन्न होगा भविष्य में, वो तुम्हें अपनी सोत की दास्ता से मुक्त कर देगा। ये कहकर अरुण चले जाते हैं वहां से और सूर्य के सारथी बन जाते हैं। सूर्य का रथ 7 घोड़ों का रथ बताया जाता है और उनके सारथी बताए जाते हैं अरुण। तो ये जो अरुण हैं ये विंता के पुत्र हैं और महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। अब समय आने पर दूसरे अंडे से विंता को दूसरे पुत्र की प्राप्ति होती है। उनका नाम है गरुड़। गरुड़ का जन्म होता है तो एकदम से ऐसे लगता है लोगों को कि प्रलय ही आ गई है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि उनका तेज प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और प्रकाशित था। इतना तेज है गरुड़ जी में कि उनके प्रकट होते ही ऐसा लगा कि प्रलय काल की अग्नि प्रकट हो गई है। प्रलय काल की अग्नि के प्रकट होने पर जैसा तेज सर्वत्र व्याप्त हो जाता है वैसा ही तेज, वैसा ही प्रकाश गरुड़ जी के जन्म के समय हुआ। इसको देखकर सब भयभीत हो गए। गरुड़ जी के तेज को देवता भी ना सह पाए, इसलिए उन्होंने गरुड़ जी की प्रार्थना की, स्तुति की। देवताओं की स्तुति करने के पश्चात गरुड़ जी ने अपने तेज को समेट लिया। तेज को थोड़ा अपने अंदर समेट कर उसके जो विस्तार, तेज के विस्तार को कम कर लिया ताकि और लोगों को और अन्यत्र लोगों को भी उससे भय की प्राप्ति ना हो। अब एक बार क्या हुआ, कद्रु और विंता में बहस हो गई। अब विंता को दास्ता स्वीकार करनी थी कद्रु की, तो उसका कोई तो कारण बनना था। कारण ये बना कि कद्रु और विंता में बहस हो गई। बहस किस बात को लेकर हुई? बहस इस बात को लेकर हुई कि उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, ये घोड़ा जो कि सागर मंथन से उत्पन्न हुआ था, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, उसकी पूंछ काली है कि सफेद, इस बात को लेकर उनमें बहस हो गई। अब जब बहस हुई तो कद्रु ने कहा कि नहीं, पूंछ काली है, विंता ने कहा सफेद है। दोनों ने कहा चलो जाके परीक्षण कर लेते हैं, उच्चैश्रवा नाम के घोड़े को देख लेंगे, देखने पर साक्षात पता चल जाएगा, प्रत्यक्ष दिख जाएगा कि उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ काली है कि सफेद। अब हुआ क्या, कद्रु तो विंता को अपनी दासी बनाना ही चाहती थी। उसने अपने नाग पुत्रों को कहा कि तुम चुपके से जाओ और उच्चैश्रवा नाम का जो घोड़ा है उसकी पूंछ से लिपट जाओ। तो कद्रु के नागपुत्र उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ से लिपट गए। पूंछ तो वैसे सफेद थी, अब जब नाग लिपट गए उससे तो दूर से दिखने में वो काली ही लग रही थी। इस प्रकार छल से कद्रु ने विंता को उस बहस में हरा दिया और शर्त ये लगी थी, ये डिसाइड किया गया था कि जो सच्चा निकलेगा वो दूसरे को अपनी दासी बना लेगा। अब विंता को झूठा साबित करके और अपने आप को सही साबित करके छल किया उसने, सफेद पूंछ को भी काला बना दिया। अपने पुत्रों को वहां भेजकर, नाग पुत्रों को वहां भेजकर पूंछ से लिपटाकर सफेद पूंछ को भी काला दिखाकर विंता को हरा दिया, विंता को परास्त कर दिया, पराजित कर दिया और उसे कहा अब तो तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। और विंता ने भी इस छल को ना समझते हुए कद्रु की दास्ता स्वीकार कर ली। इस
दास्ता के जीवन में ही गरुड़ जी बड़े हुए। अब गरुड़ जी जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने पूछा कि माँ, तुम इतनी तिरस्कृत लाइफ क्यों जी रही हो, तुम इतना तिरस्कारपूर्ण जीवन क्यों जी रही हो। उन्होंने बताया कि ये सब हुआ, पूरी कहानी बताई। उच्च श्रवा नाम के घोड़े की पूंछ के रंग को लेकर हमें विवाद हुआ, विवाद में कद्रू जीत गई और मैं यानी कि विनीता हार गई और मैंने उनकी दास्ता स्वीकार कर ली। और उन्होंने ये भी बता दिया कि तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे ये श्राप दिया था कि मुझे अपनी सौत की दासी बन के रहना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने, विनीता ने गरुड़ जी को ये भी बता दिया कि तुम ही मुझे इस दास्ता से मुक्त कर सकते हो। अब जब ये पूरी कहानी गरुड़ जी को पता चली तो वो अपने सौतेले भाई नागपुत्रों के पास गए और सौतेली माँ कद्रू के पास भी गए। उनसे पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी माता दास्ता से मुक्त हो जाए। हरिओम। गरुड़ जी चाहते हैं कि उनकी माता विनीता दास्ता को ना प्राप्त हो, दास्ता से मुक्त हो जाए। इसलिए जिनकी दास्ता उन्होंने स्वीकार की, कद्रू की और कद्रू के नागपुत्रों की, उनसे जाकर पूछते हैं कि आप हमें बताओ। गरुड़ जी पूछते हैं विनीता, कद्रू से और कद्रू के पुत्रों से कि मेरी माता को दास्ता से मुक्त करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, क्या डिमांड करते हो तुम, क्या रैंसम दूं आपको। आपने मेरी माँ को एक प्रकार से किडनैप कर रखा है, अपने अधिकार में ले रखा है, तो उसके लिए मुझे क्या मूल्य देना पड़ेगा। नाग कहते हैं कि हमें तुम अमृत ला दो, अगर तुम अमृत लेके आ सकते हो हमारे लिए तो हम तुम्हारी माता को दास्ता से मुक्त कर देंगे। उन्होंने तो सोचा कि गरुड़ कहाँ से अमृत लेके आएंगे और कहाँ से ये अपनी माता को मुक्त करा पाएंगे दास्ता से, और मन में ये भी सोचा कि चलो अगर ले आएंगे तो हमारा भी लाभ ही है, विनीता को दास्ता से मुक्त करके तो कम हानि होगी, और लेकिन अगर अमृत की प्राप्ति हो ही गई तो हमारा तो लाभ ही लाभ है। विनीता दासी रहे या ना रहे कोई ज्यादा अंतर हमें पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें तो अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, हम तो अमर हो जाएंगे। गरुड़ जी अपनी माता के कष्ट को ना देखकर, ना सहन करते हुए अमृत की प्राप्ति के लिए चल पड़े। महान तेजस्वी थे, बलशाली थे जन्म से ही, इसलिए उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं हुई, किसी प्रकार की मन में शंका नहीं आई कि अमृत को कैसे प्राप्त करूंगा, प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अपनी माता के कष्ट को दूर करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ वो देवलोक को, स्वर्गलोक की तरफ चले गए अमृत कलश को लेके आने के लिए। अमृत को उन्होंने प्राप्त भी कर लिया, अमृत को प्राप्त कर लिया, और इंद्र ने जब देखा, देवराज इंद्र ने, सुरपति इंद्र ने जब देखा कि अमृत का कलश देवताओं की कस्टडी से बाहर निकलता जा रहा है, देवताओं के अधिकार से चोरी से लेके जाया जा रहा है, तो उसने, इंद्र ने वज्र के साथ प्रहार किया गरुड़ जी पर। लेकिन गरुड़ जी इतने बलशाली हैं, इतने हरिओम। गरुड़ जी इतने बलशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि उस वज्र के आघात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन वज्र की मान्यता को रखने के लिए, वज्र की गरिमा को रखने के लिए, वज्र के आघात के होने पर, इंद्र के वज्र छोड़ने पर उन्होंने अपना एक पंख गिरा दिया, केवल और केवल वज्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए। अन्यथा उन पर वज्र का कोई भी असर नहीं हुआ, वज्र आघात से वो किसी प्रकार से आहत नहीं हुए। इंद्र जी देखकर बहुत इंप्रेस हो गए कि बहुत बलशाली पक्षी है, वज्र के आघात से तो बड़े बड़े बलशाली पराक्रमी भी कांप जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
उत्पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन गरुड़ जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो इंद्र को लगा कि ये तो कोई अच्छा ये पुरुष है, ये कोई अच्छा पक्षी है, ये कोई बहुत ही बलशाली, बहुत ही तेजस्वी पक्षी है, तो इससे मित्रता कर लेनी चाहिए। मित्रता की क्या देखकर? बल देखकर। ऐसे मित्रता का भाव नहीं था पहले, पहले तो शत्रुवत दिख रहा था गरुड़। क्यों? अमृत को चुरा के लिए जा रहा है इसलिए। लेकिन जब बल देखा, बल देखकर मैत्री का भाव जाग गया। बल देखकर जिनमें मैत्री का भाव जागे, उन पुरुषों को स्वार्थी ही समझना चाहिए। स्वार्थी पुरुष, स्वार्थ है उनका कोई, इसलिए बल को देखकर प्रभावित होकर मैत्री को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा ही प्रसंग आता है रामायण में भी, किष्किंधा कांड में। सुग्रीव और भगवान श्री राम की मैत्री तो हो जाती है, पहले ही मैत्री करा देते हैं हनुमान जी दोनों की, लेकिन सुग्रीव की आस्था कब तक नहीं बनती? तब जब तक वो ये नहीं देख लेते कि भगवान श्री राम बलशाली हैं। दुंदवित अस्ति ताल दिख राय, बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। भगवान श्री राम ने जब दुंदवी के अस्थियों का जो ढेर था उसको ढहा दिया, ताल के वृक्षों का छेदन कर दिया, उन्मूलन कर दिया, तो उनके बाणों का, उनके बल का, पराक्रम का जब परिचय मिल गया सुग्रीव को, तो देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। प्रीति फिर बढ़ी जब बल देख लिया। तो इसका अर्थ ये रहा कि कोई ना कोई स्वार्थ छुपा हुआ है मैत्री में। सुग्रीव का क्या स्वार्थ था कि हाँ, अगर बलशाली होंगे तो ही बाली का वध कर पाएंगे ये, अगर बल नहीं है तो जितनी मर्जी बैठ के मेरे से मित्रता की बातें करते रहें, बाली का वध ये कर नहीं पाएंगे। और सुग्रीव जानते थे जब तक बाली की मृत्यु नहीं होगी उनके कष्टों का निवारण नहीं हो सकता। तो सुग्रीव को लगा कि भगवान श्री राम अब क्या कर सकते हैं, ये प्रतीति होगी बाली बदब इन भई प्रतीति, ये प्रतीति हो गई, ये निष्ठा बन गई कि ये बाली को मार देंगे। और उनमें इस बल को देखकर कि बल है बाली को मारने के लिए, इस बल को देखकर देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, उनकी जो प्रीति थी श्री राम में बढ़ गई। इंद्र का भी यही हाल है। इंद्र ने भी देखा यहाँ पर कि गरुड़ में अमित बल है, तो सोचा इनसे मित्रता कर लेनी चाहिए। अब जब वैर भाव का त्याग करके मैत्री कर ली, उनके अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर, तो इंद्र ने कहा कि अब अपना स्वार्थ सामने आया, स्वार्थ लागे करी सब प्रीति। तो इंद्र ने अपना स्वार्थ रखा सामने। क्या बोले कि तुम अमृत तो लेके जा रहे हो, ठीक है, मैं तुमसे छुड़ा नहीं सकता क्योंकि मेरे से तो ज्यादा बलशाली तुम हो, लेकिन अब हम मित्र हैं, हमारी फ्रेंडशिप हो गई है, तो एज अ फ्रेंड, मित्रता के चलते तुम मुझे ये बताओ कि ये मैं अमृत फिर कैसे प्राप्त कर सकता हूं, ये अमृत मैं कैसे देवलोक में वापस लेके आ सकता हूं, गरुड़ तुम मुझे ये बताओ। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं तो केवल इसको अपनी माता के दासीपनी से मुक्त होने के लिए ही लेके जा रहा हूं, मुझे तो ये चाहिए नहीं, मैं तो अमृत का पान नहीं करूंगा, ना मैं अमृत का पान करूंगा, ना ही मेरी माता को ये अमृत चाहिए, केवल और केवल उनको दासीपने से मुक्त करने के लिए मैं ये अमृत सर्पों को दे रहा हूं, आप उन सर्पों से इसे ले आना। उन्होंने पूरी युक्ति बता दी, गरुड़ जी ने पूरी युक्ति बता दी कि मैं ये अमृत दे रहा हूं सर्पों को अमृत देकर अपना वचन पूर्ण करके मैं अपनी माता को दास्ता से मुक्त करा लूंगा। उसके बाद आप ये अमृत उनसे, अगर आप में बल है, छल बल से किसी भी प्रकार से उनसे ले आना, वो आपकी टेंशन, वो आपका कार्य क्षेत्र है।
और इंद्र ने किया भी ऐसे ही। सर्पों ने क्या किया, अमृत कलश को कुशा में छुपाकर वो स्नान के लिए चले गए। स्नान के लिए चले गए तो पीछे से क्या किया, इंद्र ने आकर अमृत के कलश को कुशा से निकालकर ले गए वापस देवलोक। इसके चलते ही अमृत का स्पर्श कुशा के साथ हुआ है, इसीलिए कुशा को अमृत तुल्य माना जाता है। और इसी कारण कुशा का प्रयोग हम किसी भी देव कार्य में, किसी भी पूजन के कार्य में करते हैं। कुशाग्रास का इतना ज्यादा महत्व इसलिए है। अब ये सब कौन देख रहे थे, ये सब देख रहे थे विष्णु जी। विष्णु जी ने देखा कि गरुड़ को क्या प्राप्त है, अमृत प्राप्त है। गरुड़ को अमृत प्राप्त है, लेकिन ये अमृत का पान करना नहीं चाहते। केवल और केवल निष्प्रिय भावना से इस अमृत को सर्पों को देना चाहते हैं। केवल और केवल किस लिए, अपनी माता को दासता से मुक्त करने के लिए। जब भगवान ने देखा कि इतना तेजोमय, इतना बलशाली, इतना गौरवशाली, इतना बुद्धिमान, शक्तिमान गरुड़ अमृत का अधिकार पाकर भी अमृत का पान नहीं करना चाहता, भगवान ने इनको अपना लिया, पूर्ण रूप से अपना लिया। तो देखिए भगवान किसको अपनाते हैं, इस पूरी कथा का क्या निष्कर्ष है। निष्कर्ष तो कहीं है, लेकिन एक निष्कर्ष अभी आपके सामने रख रहा हूं। हमें अगर देवलोक के अमृत को प्राप्त करने की लालसा बनी हुई है तो भगवान हमें नहीं अपनाएंगे। हम अगर इतना बल रखते हैं, इतना सामर्थ्य रखते हैं, इतना पराक्रम रखते हैं कि अमृत को प्राप्त करने के पश्चात भी हमारा अमृत सेवन का चेष्टा ना हो हमारे मन में, हमारा अमृत को, देवताओं के अमृत को पान करने की हमारे मन में लालसा ना हो, किसी भी प्रकार की स्पृहा ना हो, दैविक जितने भी भोग विलास हैं, अमरता है, अन्य जितनी भी भोग की सामग्रियां हैं, उनमें जब हमारी लालसा नहीं होगी, उनमें आसक्ति नहीं होगी, तब ही भगवान हम पर कृपा करेंगे। स्वर्ग की अमृत की कामना होगी तो भगवान की कृपा नहीं हो सकती। भगवान के प्रिय भक्त बनना है तो स्वर्ग की अमरत्व की लालसा को, अमरत्व की हमारी जो आसक्ति है उसका हमें परित्याग करना पड़ेगा। कर सकते हैं, मरने से तो बहुत डर लगता है, और अगर कोई अमर होने का कोई फॉर्मूला बता दे तो हम तो करोड़ों अरबों अगर हमारे पास हो, जितना धन हो, वो सब लगाने को तैयार हो जाएंगे। अगर हमसे कोई कहे कि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि तुम कभी मरोगे नहीं, मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे, किसी प्रकार की जरा और व्याधि नहीं आएगी, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी मरोगे नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला है तो लाखों करोड़ों लगाने को हम तैयार हो जाएंगे। अगर हमारे पास धन है सब लगा देंगे। कहेंगे कोई नहीं, अगर जरा नहीं होगी, किसी प्रकार की बुढ़ापा नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आएगा और ना मृत्यु होगी, तो फिर और कमा लेंगे, कोई बात नहीं, अभी ये सब लगा दो। बड़ी लालसा रहती है हमें किसकी, किसी प्रकार की शरीर का कष्ट ना आए, बुढ़ापा ना आए, चिर यौवन बना रहे और मरे नहीं। सब असुर भी क्या मांगते हैं, यही मांगते हैं। भगवान की तप के नाम का तप करते हैं, भगवान के नाम पर भगवान को प्रसन्न भी कर लेते हैं, कभी विष्णु जी को, कभी ब्रह्मा जी को, कभी शंकर जी को प्रसन्न कर लेते हैं अपने तप से, जैसी भी उनकी निष्ठा होती है। भगवान प्रकट होते हैं तो क्या मांगते हैं, मैं कभी मरूं नहीं, मैं कभी
मरो नहीं। लेकिन सभी यही कहते हैं, नहीं मरना तो पड़ेगा भाई। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन ये हम में भी ये आसुरी भाव बना रहता है कि हमारा शरीर ज्यों का त्यों बना रहे, ना कोई आधी व्याधि आए, ना बुढ़ापा आए, ना मृत्यु आए। गरुड़ को यह अधिकार प्राप्त हो गया, लेकिन उसने इस अधिकार को अपने लिए प्रयोग नहीं किया। गरुड़ जी ने अमृत को प्राप्त कर लिया, लेकिन उस अमृत में उनकी कोई स्पृहा नहीं, कोई स्पृहा नहीं। भोग विलास में इनकी कोई स्पृहा नहीं। भगवान विष्णु ने जब ये देखा कि इस गरुड़ की कोई स्पृहा नहीं है अमृत में, तो उन्होंने उनको अपना लिया। अपना लिया। फिर क्या कहा? भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनको बिना अमृत पान के ही अजर अमर होने का वरदान दिया। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति गरुड़ पक्षी के रूप में है, गरुड़ जी का स्वरूप पक्षी के रूप में है। उन्होंने कहा कि ये गरुड़ क्या कर रहे हैं, अमृत होकर भी अमृत का पान नहीं कर रहे। इसलिए उन्होंने कृपा की और कह दिया कि तुम तो बिना अमृत पान के भी अजर अमर हो जाओगे। तो ठीक है, अमृत पीकर भी अजर अमर हो जाते, अब ना पीकर भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से अजर अमर हो गए। क्या अंतर पड़ा? नहीं। यहां तक नहीं रुके, और भी प्राप्ति हुई गरुड़ जी को। गरुड़ जी को क्या प्राप्ति हुई? अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का एवं अपना वाहन बनाने का परम दुर्लभ वरदान दिया। ध्वजा में स्थित हो सकते हो मेरी, गरुड़ ध्वज। भगवान को गरुड़ ध्वज कहा जाता है क्योंकि उनकी ध्वजा में कौन विराजमान है? गरुड़ जी। गरुड़ भगवान के वाहन है, विष्णु के वाहन गरुड़ जी हैं। अजरता अमरता तो प्राप्त कर ली, कोई बड़ी बात नहीं, अमृत पीकर भी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन भगवान की असीम अनुकंपा कि अपने ध्वज पे उनको स्थान दिया और उनको अपना वाहन बना लिया। कौन प्राप्त करेगा इसे? जिसे अमर होना है, राक्षसी वृत्ति, आसुरी वृत्ति वाले हम जैसे व्यक्ति जो कहते हैं हम यथास्थिति बनाए रहें, अपना ये शरीर ऐसा ही बना रहे, नहीं, वो नहीं। जिसकी अपने शरीर में कोई आसक्ति नहीं होगी, अपने शरीर में कोई स्पृहा नहीं होगी, जो अपने कर्तव्य कर्म को करणीय है यही समझकर करेगा। गरुड़ जी क्या कर रहे हैं? अमृत प्राप्ति के लिए क्यों यत्न कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य कर्म क्या माना कि मुझे अपनी माता को दासता से मुक्त करना है। बस अपनी माता को दासता से मुक्त करने के लिए अगर मुझे अमृत भी चाहिए तो मैं लेकर आऊंगा। और वो लेकर आए, उनमें वो सामर्थ्य था, वो बल था, वो शक्ति थी, और उन्होंने वो कर दिखाया। जो अपने कर्तव्य कर्म को करणीय है केवल इसलिए करता है, किसी स्वार्थ के नाते नहीं, खुद अजर अमर होने के नाते नहीं, किसी स्वर्ग लोक के भोग विलास ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नहीं, स्वर्ग लोक और स्वर्ग से इतर अन्य जितने भी लोक हैं या पृथ्वी लोक है, कहीं भी किसी भी शरीर की प्राप्ति के लिए, अजरता के लिए, अमरता के लिए, जरा व्याधि और मृत्यु से बचने के लिए नहीं, इन सब के लिए नहीं, केवल और केवल अपने कर्तव्य कर्म को किया इस भावना से कि मेरे लिए करणीय है। अपने आप को भूलकर जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म में निहित कर देता है, अपने सारे बल को और सब प्रकार के स्वार्थों का परित्याग कर देता है, भगवान कृपा करते हैं। गरुड़ जी ने, देखिए बात सोचने की यहाँ पर ये है कि गरुड़ जी ने बैठकर तपस्या नहीं की, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय राम जय जय राम, नहीं, कहीं ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। कम से कम इस जीवन काल में तो। उनके पूर्व के जीवन काल की क्या स्थिति रही उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा और ना ही चर्चा उपलब्ध है महाभारत में। लेकिन गरुड़ जी ने क्या किया? अपने केवल कर्तव्य कर्म की परिपूर्ण रूप से उन्होंने उनका अनुपालन किया, अपने कर्तव्य कर्म का, और भगवान विष्णु
खुद कृपा करने आए, खुद चल के देखा उन्होंने भगवान विष्णु को नहीं पुकारा, भगवान विष्णु खुद आए। भगवान खुद आते हैं उनके लिए जो अपने अंतर के अहम को पूर्ण रूप से शून्य कर देते हैं। अजरता अमरता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्प्रिया ही नहीं है। भगवान ने खुद दे दी, वो ही नहीं दी। क्या किया? अपना वाहन बना लिया और अपने ध्वज में स्थान दे दिया, अपना सखा बना लिया, अपना दास बना लिया, अपना मित्रता है उनकी। वाहन तो है ही, लेकिन मित्रता है भगवान विष्णु में और गरुड़ जी में। साथ साथ जाते हैं तो ट्रैवल कंपेनियन है और ट्रैवल कंपेनियन के साथ साथ एक दूसरे से सलाह मशवरा भी करते रहते हैं। बहुत सुंदर संबंध है दोनों का आपस में। क्यों हुआ प्राप्त ये संबंध? अपने लिए गरुड़ जी ने नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। अपने लिए चिंता करेंगे तो अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे, और अगर लोग कल्याण की चिंता करेंगे तो पूरे जगत का कल्याण तो करेंगे ही, अपना कल्याण भी हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन अगर केवल अपने कल्याण की चिंता करेंगे तो अपना ही कल्याण नहीं होगा, दूसरों का तो क्या करेंगे। ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबा जी परम पूज्य गुरुदेव, उनके ये वचन हैं। तो गरुड़ जी ने भगवान विष्णु की कृपा को कैसे प्राप्त किया, ये अपने आप में एक अद्भुत घटना है। अद्भुत घटना क्यों है? क्योंकि हम बाकी बहुत से भक्तों की कथाओं का श्रवण किए हैं और आगे भी करेंगे श्री भक्तमाल में, लेकिन किसी ने भगवान को पुकारा तक नहीं, उनके नाम का जप नहीं किया, भगवान का स्मरण भी नहीं किया। यहाँ पर इस वैसे स्मरण किया है पहले, ऐसा नहीं कि गरुड़ जी नास्तिक हैं, लेकिन जब भगवान विष्णु अपने आप को प्रकट करके गरुड़ जी पे कृपा करते हैं, उस वक्त गरुड़ जी ने कोई वरदान नहीं मांगा कि हे नाथ मुझे आप अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए, हे नाथ आप मुझे अपना वाहन, नहीं, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की। और भक्तों के कथाओं में हमें ये देखने को मिलेगा, उन्होंने जप किया, निष्ठापूर्वक भक्ति के मार्ग को अपनाया और फिर भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की, फिर भगवान प्रकट होते हैं, फिर कोई वरदान देते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु खुद देख रहे हैं और भगवान खुद देखते हैं। उनके जो अटेंशन है उसको हमें ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद अटेंशन देते हैं। ये हमारे मन में जो रहता है कि भगवान हमारी तरफ देखें, हाँ मैं इतना जप कर रहा हूँ, इतना तप कर रहा हूँ, इतने नियम से रह रहा हूँ, भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान तक पहुँच रहा है कि नहीं, वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। हमारे मन में तो यही शंकाएं रहती हैं। क्या शंका रहती है कि जो हम कर रहे हैं भगवान को उसका पता भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऐसी शंका के साथ साधन करना, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना कोई ज़्यादा लाभकारी नहीं है। करते रहें, भगवान खुद देखेंगे। वो भगवान की टेंशन है, वो उस टेंशन को हमें नहीं अपनाना है कि भगवान देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अपना काम क्या है, अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ करते रहें और अपने स्वार्थ का परिपूर्ण रूप से परित्याग कर देंगे तो भगवान स्वयं देखेंगे, भगवान स्वयं देखेंगे। गरुड़ जी की इस कथा से हमें यही प्राप्त करना है। और भी बहुत सी बातें हैं, वो आपके सामने रखूंगा कल, आज समय हो चला है। अब मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।